ये आपका है यहाँ पर एक छोटी सी बात, आप देख लीजिए यहाँ पे कि जॉब के साथ क्या तैयारी की जा सकती है। जॉब के साथ, ठीक, क्या यहाँ पर तैयारी की जा सकती है, क्या तैयारी की जा सकती है। अब आप लोगों को एक हम बात बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है जो एसएससी एस्पिरेंट का ही क्वेश्चन होता है। ये सवाल मेरे भाई यूपीएससी वालों का भी क्वेश्चन होता है, ये सवाल एसएससी वालों का भी क्वेश्चन होता है, ये सवाल अदर एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का भी होता है। और ऐसा मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन अभी ऑफलाइन में जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? जैसे मानो कल ही मेरे सामने एक बच्चा आया और वो नोएडा में जॉब करता है, उसको अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए नौकरी करनी ही करनी है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि उसके घर से एक भी रुपया उसकी सहायता नहीं मिलती है। उसके घर में और भी बाकी लोग उससे छोटे हैं, ठीक है, जिनको उनके माँ बाप को यानी उनके पापा को पढ़ाना है, तो यहाँ पर वो इसे ज़्यादा तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। अब ऐसे हालात में क्या करना है कि उसे नौकरी करनी ही करनी है। अब उसके बाद एक बच्चा आया कि सर 12 घंटे की मैं जॉब कर रहा हूँ, तो 12 घंटे की जॉब करने के बाद क्या मैं एसएससी निकाल सकता हूँ? एक आया कि सर 9 घंटे की जॉब करता हूँ, क्या मैं यूपीएससी निकाल सकता हूँ? तो मेरे भाई देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक बच्चा आता है और एक बच्चा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साधारण तौर पर आम पर एसएससी को लेकर, तो एक बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है और वो डेली कम से कम यहाँ पर 8 से ऊपर घंटे की सेल्फ स्टडी करता है। इतने घंटे मेरे भाई वो सेल्फ स्टडी दे रहा है। दूसरा वाला यहाँ पर जो है जॉब करके आ रहा है, थका आ रहा है, 9 घंटे की ड्यूटी कर ली, सुबह 9 बजे गया था, शाम को 6 बजे आया, फ्रेश होकर नहा धोआ कर आराम करते करते 8 बज चुके हैं। अब वो रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मान लीजिए कि वो 4 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, ये बच्चा जो है यहाँ पर 8 घंटे या हो सकता है 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा हो। अब आप मुझे बताओ कि इससे आधे की पढ़ाई ये कर रहा है, इसकी एनर्जी दोगुनी है। सुबह उठता है, वोकेबलरी बहुत अच्छे मन से याद करता है, ये सुबह उठता है भागा भागा ऑफिस जाता है, ये पूरे दिन मैथ्स के सवाल को लगाता है, जीके को पढ़ता है, ये पूरे दिन अपने ऑफिस के काम को संभालता है। शाम को आकर ये प्रैक्टिस करता है लाइब्रेरी से और शाम को आकर ये अपने ऑफिस के काम को देखता है। ठीक है, जब यहाँ पर इसका आराम करने का वक्त होता है तब ये थके हारे मन से वो कैब की उठाता है, मैथ्स उठाता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि क्या ऐसा लगता है कि ऐसे हालात में इस बंदे का सिलेक्शन हो सकता है? चलो, अगर होने की संभावना है तो कितने समय में? आपका ये टाइम भी बहुत मैटर करता है। अगर ऐसे सिचुएशन की हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसे बच्चे जो डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर ये सिलेक्शन 1 से 1.5 साल में लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो जॉब करने वाले होते हैं उनका सिलेक्शन बड़े प्यार से आराम से आपका 3 साल तो जाता ही जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आप 3 साल के पहले सिलेक्शन ले पाओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही। ठीक है, आज मैं दिल्ली में देखता हूँ कि जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, तो मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त जो लोग नोएडा से जॉब करके आते हैं, स्पेशली लड़के हो गए लड़कियाँ हो गई, तो वो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन ले लेते हैं, वो आपका न्यूज़पेपर ले लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इस तरीके से हो गया, मेट्रो के किसी कॉर्नर में बैठ के वो पढ़ रहे होते हैं। तो क्या उनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता? होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन वो उतना ही काम करते हैं जितने में उनका खर्चा चल जाए, उतने में उनका काम चल जाए। सुबह 6 बजे से उठकर वो 12 बजे तक अपना पढ़ाई कर रहे हैं, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक उन्होंने 6 घंटे का पार्ट टाइम काम किया और फिर वापस उन्होंने पढ़ाई की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जॉब भी उतनी ही देर का करिए जितने में आपका खर्चा निकल जाए। पता चले यहाँ पर कि 4 घंटे की नौकरी से आराम से 5-6 हज़ार आते, उतने में आप अपना रूम का किराया देते, लाइब्रेरी का खर्चा देते, खाने का खर्चा देते और आपका काम हो जाता। लेकिन एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में आप 9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और वहाँ पर आपका सेल्फ स्टडी का समय ही नहीं बच रहा है। तो मेरे भाई, मैं क्या, आप क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएंगी। सॉरी टू से। यार, जो बच्चा 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है वो पागल है क्या? ये बताओ पहले। यहाँ पर सारी की सारी किताबें पढ़ रहा है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा है, अपने एग्जाम के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है, और आप उतना भी कवर नहीं कर पा रहे जितना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे compete करने को इन्हें सोचोगे? ये तो सीधा फेंकेगा आपको बहुत दूर ले जाके। तो छोटी छोटी बातों का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। जो आप यहाँ पर पूछते हैं ना कि तैयारी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन अगर वो पार्ट टाइम जॉब हो तो। फुल टाइम जॉब के साथ तैयारी नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी गई तो 3 साल से इधर का वक्त नहीं लगने का है। क्योंकि एक बात मैंने अपने गुरु से बहुत पहले सीखी थी। ठीक है, मैं भी जैसे बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने लगा था 2019 के समय में,
ट्यूशन्स पढ़ाकर। मुझे ऐसा लगता था कि अगर एक ट्यूशन पढ़ाने से 4,000 5,000 मिल जा रहे हैं तो क्यों ना 2-3 पकड़ लें। उसके चक्कर में हमने ऐसा किया कि हमने अपनी पढ़ाई की ऐसी तैसी करवा दी, और ऐसी तैसी करवाने के चक्कर में ये हुआ कि हमारा रिजल्ट भी खराब हुआ 2018 में। ठीक है, अपने पढ़ने पर कम, पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस किया, अपनी चीज़ों पर कम, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बात मुझे सिखाया था कि देख, अगर तेरे जेब में 10,000 रुपये है ना, तो यहाँ पर तू उतना ही दूर जाएगा जितना तुम्हें 10,000 तक खर्च हो पाए। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये महीने के आने लगे, तो मेरे भाई तुम यहाँ पर बड़ी दूर दूर जाने शुरू करोगे। जैसे मानो मैं यहाँ पर हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ 2-4 किलोमीटर आगे जा सकता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकता हूँ, थोड़ा सा जो है यहाँ पर थोड़ी सी महंगी कपड़े पहन सकता हूँ। लेकिन जिस दिन यहाँ आने लगा ना, सीधा गाड़ी जाके दिल्ली के कनॉट प्लेस में रुकेगी, बड़े बड़े शोरूम्स के दरवाजे पर खड़े मिलेंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, टाइम पास। यानी ज़्यादा पैसा आने का मतलब नुकसान भी ज़्यादा होता है, और हर कोई इसे नहीं संभाल पाता। इस बात का ध्यान रखिए। जब तक आप कुछ कामयाब नहीं बन जाते हैं, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के रखना होता है। थोड़ा नहीं कह रहा मैं, बहुत ज़्यादा रोक के रखना होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने खर्चे को चलाने के लिए होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन उस होम ट्यूशन के आए हुए पैसे का वो क्या करते हैं, मूवी देखेंगे, रिचार्ज करवाएंगे, थोड़ा और एक्स्ट्रा वैकेंट लाइफ जिएंगे, थोड़ा रईसी दिखाएंगे, थोड़ा महंगा फ़ोन रखेंगे। मेरे भाई ये सब चीज़ नहीं करनी थी यार। ठीक है, पढ़ाना उतना ही था जितना में खर्चा चलता, बाकी पैसे को सेव करते, समय को बचाते, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा, समय भी उतना ज़्यादा खराब होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और ज़्यादा पैसा आया, व्हाट्सअप मिलेगा, टेलीग्राम मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, चैट शुरू होगी, चलो आज दोनों के दोनों मूवी देखने चलते हैं, और पता चला अपना भी समय ले गए, उसका भी समय ले गए, क्या फ़ायदा। ठीक है, जहाँ पर आराम से रूम में बैठ के ठंडे पानी से काम चल जा रहा था, अब तो भैया स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है, खुद भी यहाँ कोन वाली आइसक्रीम खाएंगे। पहले 5 रुपये 10 रुपये वाली यहाँ पर ऑरेंज खाते थे, अब यहाँ तो मैडम के साथ हैं तो कॉर्नेटो तो खाना पड़ेगा। 35 रुपये अपने, 35 रुपये उनके, और कॉर्नेटो तो यहाँ बाहर तो मिलेगी नहीं, तो थोड़ा दूर जाके खाना पड़ेगा। अब इस चीज़ में आप देखो ना, अपने समय भी कितना वेस्ट कर दिया। ठीक है, घर वाले तो ये सोच रहे हैं हमारा लड़का एसएससी की तैयारी कर रहा है, उल्टा ये भी सोचते हैं चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत काम करके खर्चा निकाल रहा है। लेकिन वो खर्चा काहे बात का आप निकाल रहे हैं, उस खर्चे को तो आप और बढ़ा रहे हैं। समय इतना ज़्यादा खर्च कर दिया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मत क्या करो मेरे भाई। ठीक है, वास्तविकता से हम जुड़े हैं, आप लोगों की हरकतें जानते हैं, पता होता है, इसी वजह से बता रहे हैं।